क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, क्या वे असल में बाहरी दुनिया से हैं या ये कुछ और हैं जो आपके भीतर छिपा हुआ है? क्या वे डर जो हमें पीछे खींचते हैं, हमेशा हमारे बाहर की परिस्थितियों का परिणाम होते हैं? या क्या वे हमारे भीतर के डर, संशय और आत्मसंदेह से उत्पन्न होते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितनी बार आप किसी डर का सामना करते हैं, उतनी बार आप उससे भाग जाते हैं? या क्या आप सोचते हैं कि डर का सामना करने पर शायद आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? अब एक पल के लिए रुकिए। क्या होगा अगर वह डर जो आपके भीतर हमेशा खड़ा रहता है सिर्फ एक छलावा हो, एक भ्रम जो आपके अपने मानसिक ढांचे का हिस्सा हो? क्या होगा अगर आप इस डर को पहचान पाते और यह समझ पाते कि यह केवल एक मानसिक रुकावट है जो आपकी वास्तविक शक्ति को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या आप इसके पार जा सकते हैं? क्या होगा यदि आज से, इस पल से, आप अपने भीतर छिपे डर और संकोच को पहचान कर उनसे परे जाने का फैसला कर लें? क्या होगा अगर आपने उस मानसिक जाल को तोड़ा जो अब तक आपको बंदी बनाकर रखा था? क्या होगा अगर आपने उन सीमाओं को तोड़कर अपनी सच्ची स्वतंत्रता की खोज की? क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए जो न केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी? खुद को जानो और अपने डर से परे जाओ। जब तक तुम अपने भीतर के भय और संकोच को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। जिद्दू कृष्णमूर्ति। यह उद्धरण, जो कृष्णमूर्ति की सोच को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। कृष्णमूर्ति के विचारों में यह बुनियादी सच्चाई छिपी हुई है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से मुक्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक ढांचे, हमारे सोचने के तरीके और हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ी हुई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब हम विश्वास की बात करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। विश्वास और इच्छाएं दो अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, वो जरूर इच्छाएं रखता है, लेकिन उसकी इच्छाएं केवल व्यक्तिगत नहीं होती। संतों और जागृत व्यक्तियों के पास गहरी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वे अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए उपयोग करते हैं। संतों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास केवल एक ही इच्छा होती है, समाज की भलाई और सभी जीवों का कल्याण। उनकी इच्छाएं पवित्र होती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेवा करना होता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि जब आपके भीतर वास्तविक विश्वास होता है, तो आपकी इच्छाएं पवित्र होती हैं। वे केवल स्वयं के लिए नहीं होती, वे समग्र समाज के कल्याण के लिए होती हैं। विश्वास का सच्चा रूप संतों और महात्माओं के जीवन में देखा जा सकता है। संतों का जीवन आत्मनिर्भर विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। जैसे कि कबीर साहब ने अपने जीवन में विश्वास को समझाया, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस दोहे का अर्थ है कि संसार के लोग बाहरी सुखों में खोए रहते हैं, लेकिन संतों का जीवन अंदरूनी जागृति और आत्मनिर्भर विश्वास से भरा होता है। वो रोते हैं क्योंकि उनकी चिंता स्वयं के लिए नहीं होती, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए होती है। संतों का जीवन ये सिद्ध करता है कि विश्वास केवल व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर एक सामूहिक चिंतन और सेवा का रूप लेता है। वो अपनी इच्छाओं को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं, और यही उनका वास्तविक विश्वास है। विश्वास केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक गहरा अनुभव है। ये तब होता है जब हम खुद पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं। विश्वास का वास्तविक रूप वो है जब आप जानते हैं कि आप किसी बाहरी व्यक्ति या घटना से परे होकर भी संतुष्ट और सुरक्षित हैं। विश्वास एक अमूर्त स्थिति है जो हमारे भीतर होती है। ये बाहरी दुनिया के कष्टों और संघर्षों से ऊपर उठकर हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है। और जब हम विश्वास करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमें किसी बाहरी घटना या व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा ठीक हैं, जैसे हम हैं। विश्वास का सच्चा रूप ये है, जो कुछ भी हो, मैं ठीक हूँ। मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मेरे भीतर ही सब कुछ है। यही है वास्तविक विश्वास, और यही हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन ये भी सच है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता है,
और कोई भी बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अगर हम आज से बदलाव की दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, तो हम अपने भविष्य को खो देंगे। ये अवसर अब है। यही वो पल है जब हमें अपनी आदतों को बदलने का संकल्प करना है। अगर हम अब नहीं बदलेंगे, तो हम हमेशा उसी चक्र में फंसे रहेंगे और फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ये सही समय है जब हमें अपनी आदतों को बदलने का वास्तविक प्रयास करना होगा। हम सभी के भीतर शक्तियां हैं। हम सब कुछ बदल सकते हैं। बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। हम इस नए साल में ये संकल्प करें कि हम अपनी आदतों को बदलेंगे, अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करेंगे। ये वर्ष, ये समय, ये क्षण, सब कुछ आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार है। अगर आप आज से अपने भीतर की गहरी शक्तियों को पहचान कर बदलाव के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं, तो ये साल आपके जीवन का एक अभूतपूर्व मोड़ बन सकता है। कर्म ही पूजा है, हमारे महान संतों ने कहा है। यही कर्म, यही संकल्प हमें न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने भीतर भी बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों में संतुष्ट रहता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इस संतोष और समर्पण की भावना के साथ अगर हम अपने हर कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन की यात्रा में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये बदलाव सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होगा, बल्कि ये आत्मिक रूप से भी हमें अपने अस्तित्व की गहराई में एक नई रोशनी देगा। भारत के महान ऋषियों ने कहा है कि जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वो अनिश्चित है। बस वर्तमान का पल हमारे हाथ में है। ये वर्तमान ही हमें बदलने का अवसर देता है। ये वही समय है जब हमें अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण पाकर अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वो शक्ति है जो हमें भीतर से प्रेरित करती है कि हम अपने रास्ते को बदलने के लिए हर कदम उठाएं। बदलाव एक यात्रा है, एक कठिन यात्रा, जिसमें खुद को खोजना, समझना और हर बाधा को पार करना होता है। गुरु नानक देव जी ने हमें यही सिखाया, जो इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनता है, वही सच्ची दिशा की ओर बढ़ता है। ये आवाज हमें भीतर से बुलाती है, हमें बताती है कि हम सक्षम हैं, हम बदलाव ला सकते हैं, हम अपनी असल पहचान को पा सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये भी कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजयी होता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और अपने जीवन को उस सच्चाई के अनुसार ढालते हैं, तब हम सचमुच जीवन में जीत हासिल करते हैं। हर छोटी सी कोशिश, हर छोटा सा कदम हमें उस उच्चतम स्तर पर पहुंचाता है, जहां से हम खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इस साल को अपना साल बनाने के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। इसे बाहरी परिस्थितियों से जोड़ने की बजाय इस परिवर्तन की शुरुआत अपने भीतर से करें। अगर आप इस साल को अपनी ताकत से जोड़ते हैं, तो हर संघर्ष, हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। जब आप इस बदलाव की यात्रा में कदम रखेंगे, तो न केवल आपका जीवन बदल जाएगा, बल्कि आप एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके आत्मबल को कई गुना बढ़ा देगी। याद रखें, बदलाव कभी भी सहज नहीं होता। जो कुछ भी बड़ा होता है, वो कठिनाइयों से गुजरता है। ये भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। लेकिन यही कठिनाइयां ही हैं जो हमें असली ताकत देती हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों में से एक महान व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। अब समय है, समय का वो पल जब हम अपनी आदतों को बदलने, अपने लक्ष्यों को पाने और अपने जीवन को नए आयामों में ढालने के लिए तैयार हों। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को सचमुच बदलने का संकल्प करते हैं, तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। इस साल को अपना साल बनाएं। इस साल को अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और अपनी निष्ठा का प्रतीक बनाएं। ये साल आपके लिए एक यात्रा हो, जहां आप अपने भीतर के उन असंभव दृष्टिकोणों को पार करेंगे, जिन्हें आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये समय है जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें अपना मार्गदर्शन बना लें। ये बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन वही कठिनाई आपको एक महान, सशक्त और सजीव जीवन की ओर ले जाएगी। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, आप दुनिया में उस परिवर्तन को देख सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं,
तो अब आप स्वयं वो परिवर्तन बने